इस बार भी पेड़ पर लटके बेताल को राजा विक्रमादित्य उतारते हैं और कंधे पर लाद कर आगे बढ़ते हैं। बेताल हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य को फिर से एक नई कहानी सुनाता है। बेताल कहता है, एक बार की बात है, चित्रकूट नगर में एक चंद्रलोक नाम का राजा राज करता था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक बार वो जंगल में शिकार करने निकला। वहां घूमते घूमते वो रास्ता भटक गया। थक कर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करते हुए उसने एक खूबसूरत कन्या को देखा। उसकी खूबसूरती राजा की आंखों में बस गई। उस लड़की ने फूलों के गहने पहने हुए थे। राजा उस कन्या के पास पहुंचा। वो कन्या भी राजा को देखकर बहुत खुश हुई। इतने में उस कन्या की सहेली ने राजा से कहा कि यह ऋषि की बेटी है। उसकी सहेली की बात सुनकर राजा खुद ही ऋषि के पास गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से पूछा, राजा आप यहाँ कैसे? राजा ने कहा, मैं यहाँ शिकार खेलने आया था। राजा की बात सुन ऋषि ने कहा, बेटा तुम क्यों मासूम जीवों को मारकर पाप के भागी बन रहे हो? ऋषि की बात का राजा पर बहुत असर हुआ। राजा ने कहा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अब मैं कभी शिकार नहीं करूंगा। राजा की बात सुनकर ऋषि बहुत खुश हुए और बोले, राजा तुम्हें जो मांगना है मांगो। राजा ने ऋषि की बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। ऋषि ने राजा की बात मान ली और बेटी की शादी राजा के साथ कर दी। शादी के बाद राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते दोनों को एक भयानक राक्षस मिला। वो राक्षस बहुत ही भयानक था। उसने राजा की पत्नी को खाने की धमकी दी। राजा ने राजा ने कहा, क्यों? राक्षस ने कहा, अगर अपनी रानी को बचाना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर एक ऐसे ब्राह्मण के बेटे की बलि दो जो खुद की मर्जी से अपने आप को समर्पित कर दे और उसकी मौत के वक्त उसके माता पिता उसके हाथ पकड़ के रखें। राजा बहुत डरा हुआ था और उसी डर से उसने राक्षस की बात मान ली। राक्षस की बात मानकर आगे चलने लगा। राजा डरते हुए अपने नगर पहुंचा और अपने दीवान को सारी बात बताई। दीवान ने राजा की पूरी बात सुनते हुए राजा को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। फिर दीवान ने 7 साल के एक बालक की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने और कपड़े पहनाए। उसके बाद दीवान ने उस मूर्ति को गांव-गांव और आसपास के नगरों में भी घुमाया। साथ ही उसने यह भी कहलवाया कि अगर किसी ब्राह्मण का 7 साल का बेटा अपने आप को अपनी मर्जी से बलिदान देगा और बलि के वक्त उसके माता पिता हाथ पैर पकड़ेंगे तो उसे यह मूर्ति मिलेगी और साथ ही साथ 100 गांव भी उन्हें दिया जाएगा। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण का बेटा राजी हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आपको बेटे कई मिल जाएंगे। मेरे बलिदान से राजा का भला हो जाएगा और आप लोगों की गरीबी भी खत्म हो जाएगी। माता पिता ने काफी मना किया
लेकिन बेटा जिद पर अड़ा रहा और अंत में माता पिता को मनवा ही लिया। ब्राह्मण माता पिता अपने बेटे को लेकर राजा के पास गए। राजा सभी को लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के कहे अनुसार राजा उस बालक की बलि के लिए तैयार हुआ और बलि के वक्त बालक के माता पिता ने उसके हाथ पकड़े। राजा ने बालक को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाया, बालक जोर से हंस पड़ा। इतने में ही बेताल ने कहानी बीच में ही रोक दी और राजा विक्रमादित्य से हर बार की तरफ सवाल पूछा बैठा कि बताओ विक्रमादित्य, ब्राह्मण का लड़का क्यों हंसा? राजा जवाब देते हुए कहा, ब्राह्मण का बेटा इसलिए हंसा क्योंकि जब भी कोई आदमी डरता है तो वो सबसे पहले अपने माता पिता को बुलाता है। अगर माता पिता नहीं हो तो व्यक्ति राजा को मदद के लिए बुलाता है। अगर राजा भी मदद ना कर सके तो व्यक्ति भगवान को मदद के लिए याद करता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी ब्राह्मण के बेटे की मदद के लिए नहीं था। माता पिता बालक के हाथ पकड़े हुए थे। राजा हाथ में तलवार लिए खड़ा था और राक्षस उसके सामने उसे खाने के लिए तैयार था। ब्राह्मण का बेटा किसी और की भलाई के लिए खुद का बलिदान दे रहा था और इसी कारण वह हंस पड़ा। इतना सुनकर बेताल खुश हुआ और राजा की तारीफ की। फिर तुरंत ही हर बार की तरह उड़कर पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। लेकिन इस बार राजा विक्रमादित्य दौड़ करके उसे पकड़ने का प्रयास किए। सम्राट विक्रमादित्य ने योगी को दिए वचन को पूरा करने के लिए एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर बैठा दिया। इसके बाद वह योगी के पास चल दिए। रास्ता तय करने के लिए बेताल ने एक नई कहानी शुरू की और बेताल बोला, राजन, बहुत समय पहले की बात है। विशाला नाम के राज्य में पद्मनाभ नाम का एक राजा राज किया करता था। उसी के राज्य में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का नाम था अर्थदत्त। अर्थदत्त की एक सुंदर लड़की थी, अनग मंजरी। अनग मंजरी जब बड़ी हुई तो साहूकार ने मणिवर्मा नाम के एक धनी साहूकार से उसका विवाह कर दिया। मणिवर्मा अनग मंजरी को काफी चाहता था, लेकिन अनग मंजरी मणिवर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मणिवर्मा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया था और अनंग मंजरी अकेली थी। इसीलिए वह अपने घर से कुछ दूर टहलने के लिए निकली। तभी रास्ते में अनग मंजरी ने राजपुरोहित के लड़के कमलाकर को देखा। कमलाकर को देखते ही अनग मंजरी को उससे प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर कमलाकर भी अनग मंजरी को मन ही मन चाहने लगा था। अनग मंजरी बिना देर किए महल के बाग में जाती और चंडी देवी को प्रणाम करती है। अनग मंजरी चंडी देवी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता, अगर मैं इस जन्म में कमलाकर को नहीं पा सकी तो अगले जन्म में मैं उनकी ही पत्नी बनूं। इतना कहते हुए अनंग मंजरी ने अपना दुपट्टा खींचा और पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राज्य की दासी और अनक मंजरी की सहेली वहां आ गई। सहेली ने कहा, अनंग मंजरी, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर अनंग मंजरी उसे अपनी मन की बात बताती है। यह सुनने के बाद सहेली कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो।
जल्द ही मैं कमलाकर से तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी। सहेली की यह बात सुनकर अनक मंजरी आत्महत्या करने से रुक गई और अगले ही दिन अनक मंजरी की सहेली ने कमलाकर के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंध किया। दोनों एक दूसरे से मिलने बाग में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को रोक न सके। कमलाकर बेताब होकर अनक मंजरी की ओर दौड़ा। कमलाकर को अपने नजदीक आते देख अनक मंजरी की धड़कनें तेज हो गई और मारे खुशी की उसकी धड़कनें ही रुक गई। अनक मंजरी को मरा देख कमलाकर भी बहुत दुखी हुआ, जिससे उसका दिल फट गया और वह भी वहीं पर मर गया। इसी बीच मणिवर्मा भी वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ मृत पड़ा देख बहुत दुखी हुआ। वह अनक मंजरी को बहुत चाहता था, इसीलिए उससे अपनी पत्नी का वियोग सहा नहीं गया और उसने भी प्राण छोड़ दिए। यह सब देखकर चंडी देवी स्वयं वहां प्रकट हुई और सबको दोबारा जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ विक्रम, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था? जब विक्रम कुछ नहीं बोला तो बेताल ने फिर से कहा, बता विक्रम, प्रेम में अंधा कौन था? बेताल के बार बार पूछने पर विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा था मणिवर्मा। वजह यह है कि अनक मंजरी और कमलाकर अचानक मिले और वह उस खुशी के कारण मरे। वहीं मणिवर्मा यह देखकर शोक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेम से मिलने की खुशी में मर गई। यह सुनते ही बेताल बोला, हाँ राजन, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर विक्रम के कंधे से उड़कर पेड़ पर फिर जा लटकता है। इसी के साथ प्रेम में अंधा कौन विक्रम बेताल कहानी बताते हैं और समाप्त करता है। जैसे ही कहानी इसको समाप्त करता है, बेताल फिर विक्रम के हाथ से छूटकर वह निकल जाता है।